नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सिद्धार्थ तुर्कर, आपका कैंसर एक्सपर्ट। आज मैं फिर आपके लिए कैंसर से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी लेकर आया हूँ। आज हम ये बात करेंगे कि कैंसर में न्यूट्रिशन यानी कि पोषण का क्या रोल है। एक स्वस्थ शरीर के लिए एक सही पोषण का या न्यूट्रिशन का होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। अब इस न्यूट्रिशन में एग्जैक्टली आता क्या है, तो इसमें एक ऐसा संतुलित आहार आता है जो बॉडी को सही मात्रा में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, मिनरल्स और विटामिन की सही और पर्याप्त मात्रा दिलवा पाए। कैंसर की जब हम बात करते हैं तो इसमें कई बार ऐसा होता है कि जो न्यूट्रिशन होता है या पोषण जो होता है शरीर को जो मिलना चाहिए वो अफेक्ट हो जाता है। अब इसके कई सारे रीजन हो सकते हैं। सबसे पहला रीजन ये है कि कैंसर की बीमारी में कई बार ऐसे केमिकल्स कैंसर सेल्स के द्वारा सिक्रीट किए जाते हैं जिनके कारण बॉडी का जो मेटाबॉलिज्म है वो चेंज हो जाता है, और इस मेटाबॉलिज्म के चेंज होने के कारण जो बॉडी के एनर्जी रिक्वायरमेंट है, न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट है, वो चेंज हो जाती है। और इस रिक्वायरमेंट को चेंज होने के कारण जो नॉर्मल फूड उनको मिल रहा होता है वो एडिक्वेटली बॉडी की रिक्वायरमेंट को पूरा नहीं कर पा रहा होता है। साथ ही में कैंसर में कई बार ऐसा होता है कि मरीज को किसी भी प्रकार की इन्फेक्शन हो सकते हैं, बॉडी की जो रोग प्रतिकारक क्षमता होती है वो कम हो जाती है। अब इस रोग प्रतिकारक क्षमता कम होने का रीजन कई बार कैंसर का ट्रीटमेंट भी हो सकता है। सो इन कारणों से कोई भी इन्फेक्शन लग सकता है, और इन इन्फेक्शन के चलते बॉडी में जो वॉमिटिंग का सेंसेशन आ रहा है, ये सारी चीजें भी बहुत ज्यादा कॉमन हो जाती है। कई बार कैंसर का जो ट्रीटमेंट होता है उसके भी साइड इफेक्ट हो रहे होते हैं, जिसके कारण भूख कम लगना या फिर उल्टी जैसा फील करना या फिर खाने में तकलीफ होना, ये सारी चीजों से मरीज जूझ रहे होते हैं, जिसके कारण उनका जो आहार है या जो उनका खाना है वो अफेक्ट हो जाता है और बॉडी का जो न्यूट्रिशनल स्टेटस है वो खराब हो जाता है। कई बार कैंसर कुछ ऐसे रीजन्स में होते हैं जैसे कि मुंह का कैंसर या इसोफेगस जिसे हम फूड पाइप बोलते हैं उसका कैंसर, स्टमक का कैंसर या बड़ी आंत का कैंसर। ये सारे जो ऑर्गन्स है ये हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में आते हैं। अब क्योंकि ये हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में जो ऑर्गन्स आते हैं उनको अगर कैंसर अफेक्ट करता है तो बॉडी में जो न्यूट्रिएंट्स का एब्जॉर्प्शन है वो अल्टर हो जाता है, और इसके कारण भी कई बार मालन्यूट्रिशन या फिर कुपोषण होने की संभावना रहती है। इसके साथ ही कैंसर के मरीज कई बार कई सारे साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स को डील कर रहे होते हैं, कई सारा इमोशनल स्ट्रेस होता है या एंजाइटी होती है फ्यूचर को लेके। इसके कारण भी उनकी एपेटाइट लो हो जाती है और वो सही तरीके से खान पान नहीं कर पाते हैं, जिसके कारण अगेन जो न्यूट्रिशनल स्टेटस है बॉडी का वो अफेक्ट हो जाता है। कैंसर के ट्रीटमेंट के कारण या फिर कई बार कैंसर के कारण मुंह का टेस्ट भी अल्टर हो जाता है, तो जो पहले खाना ठीक लग रहा था उस खाने की उसके प्रति जो रुचि होती है वो रुचि भी कम हो जाती है। इसके कारण भी बॉडी का जो न्यूट्रिशन है वो अफेक्ट हो जाता है। तो इन सभी कारणों से कैंसर के मरीजों में कई बार मालन्यूट्रिशन या कुपोषण को देखा जाता है। अब इस कुपोषण के क्या दुष्प्रभाव हो सकते हैं? इस कुपोषण के कारण बॉडी की जो रिकवरी है वो प्रॉपरली नहीं हो पाती है ना। बॉडी को न्यूट्रिशन किन चीजों के लिए जरूरी है? हील करने के लिए, यानी कि किसी भी घाव को भरने के लिए, साथ ही में रोग प्रतिकारक क्षमता के लिए, और तीसरी जो होती है वो होती है एनर्जी रिक्वायरमेंट के लिए। जो बॉडी के को संचालित करने के लिए जो एनर्जी लगती है उन चीजों के लिए भी न्यूट्रिएंट्स की जरूरत होती है। जब इन सारे न्यूट्रिएंट्स को सही मात्रा में नहीं मिलता है तो इससे बॉडी की जो रिकवरी है ट्रीटमेंट के कारण या कैंसर के कारण वो अफेक्ट हो जाती है, और बॉडी का डिटोरिएशन फास्ट भी हो सकता है। कई बार इसके कारण बॉडी के एनर्जी लेवल लो हो जाते हैं, जिसके कारण मरीज कई बार थकान महसूस करने लग जाता है और उसका जो ट्रीटमेंट का टॉलरेंस है वो भी अफेक्ट हो जाता है। कई बार इसके कारण बॉडी की जो रोग प्रतिकारक क्षमता है वो कम हो जाती है, जिसके कारण किसी भी रोगों का होना और ज्यादा पॉसिबल हो पाता है, जिसके एक विशियस साइकिल बन जाता है कैंसर ट्रीटमेंट और इन इन्फेक्शंस के बीच। तो इन चीजों को अब हम किस प्रकार से प्रिवेंट कर सकते हैं, या ऐसी कौन सी मेजर्स हैं जिसके द्वारा हम कैंसर के ट्रीटमेंट को ज्यादा इफेक्टिव बना सकते हैं और न्यूट्रिशन को प्रॉपरली मेंटेन कर सकते हैं। तो सबसे पहली बात यह है कि आपको जो एक नॉर्मल डाइट है ना, जो एक आम इंसान है, खासकर अगर हम इंडिया की बात कर रहे हैं तो हम जनरली खाना 3 भागों में खाते हैं, ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर, है ना। तो मैक्सिमम लोगों का खाना इन 3 भागों में डिवाइड होता है, और उसके अलावा हम बहुत ज्यादा इन बिटवीन नहीं खाते। अगर हम खाते भी हैं तो बहुत ज्यादा मात्रा में नहीं खाते। कैंसर के मरीजों में ये पैटर्न कई बार डिस्टर्ब हो जाता है। तो अब ऐसे मरीजों में वो ये कर सकते हैं कि रैदर देन वो दिन में सिर्फ 3 बार खाए जिससे उनकी न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट पूरे नहीं हो पा रहे, उससे अच्छा वो ये है मल्टीपल टाइम्स छोटी छोटी करके मील्स खा सके, जिसे हम स्मॉल फ्रीक्वेंट मील्स भी बोलते हैं। इससे बॉडी में जितने भी अमाउंट के न्यूट्रिएंट्स हैं, जो कैलोरीज है बॉडी की या उसके जो प्रोटीन रिक्वायरमेंट है, ये मल्टीपल स्मॉल फ्रीक्वेंट मील्स में पूरे हो पाए। क्योंकि एक बार में वो इतना सारा नहीं खा पा रहे तो मल्टीपल टाइम्स अगर वो खा रहे हैं तो ये न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट पूरी होने की ज्यादा आशंका बन पाती है। दूसरी बात ये है कि आप एक एक्सपर्ट की
या तो आप अपने हेल्थ केयर प्रोवाइडर की सलाह ले सकते हैं, या तो एक्सपर्ट डाइटिशियन जो होता है उनके थ्रू अपना एक डाइट चार्ट बनवा सकते हैं। साथ ही में आप उनसे ओपनली डिस्कस कर सकते हैं कि आपको किस प्रकार का खाना पसंद आ रहा है, या आप किस प्रकार का खाना खाना चाहते हैं, या आपकी किस प्रकार की डाइट है, वेजिटेरियन या नॉन वेजिटेरियन, और उसके हिसाब से आपकी डाइट के हिसाब से आपको सही प्रोटीन और कैलोरीज और ये सारी चीजें मिल पाए, उस प्रकार का एक डाइट प्लान बनवा सकते हैं। और उस डाइट प्लान को फॉलो करके भी आप अपने बॉडी की न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट को पूरा कर सकते हैं। साथ ही में कई बार मैंने जैसे बताया कि कैंसर या कैंसर के ट्रीटमेंट के कारण बॉडी में कई बार मरीज जो होता है टेस्ट नहीं आ रहा होता है तो खाना कम खा रहा होता है, या वॉमिटिंग फील हो रहा है तो अगेन खाना कम खा रहा होता है, या खाने में तकलीफ हो रही होती है। तो इसके कारण बॉडी का हाइड्रेशन स्टेटस भी जो है वो अफेक्ट हो जाता है, जिसके कारण बॉडी डिहाइड्रेट हो सकती है, जिसके कारण किडनी पे ज्यादा प्रेशर आ सकता है और उसके भी डिस्फंक्शन हो सकते हैं। तो इसको अवॉइड करने के लिए आप ज्यादा से ज्यादा मात्रा में ऐसे पदार्थ लीजिए जिसमें वाटर की कंजम्पशन जो है वो ओवरऑल बॉडी का बढ़ पाए। या तो आप प्लेन वाटर पी सकते हैं, या फिर ऐसे फूड्स खा सकते हैं जिनमें वाटर की मात्रा ज्यादा है। अब ये आप ओपनली आपके हेल्थ केयर प्रोवाइडर से डिस्कस कर सकते हैं। अगर आपको ट्रीटमेंट के कारण या कैंसर के कारण कोई साइड इफेक्ट हो रहे हैं, जैसे कि अगर आपको वॉमिटिंग हो रही है तो ट्रीटमेंट को ऑप्टिमाइज किया जा सकता है, बेटर एंटी एमिटिक ड्रग्स डाले जा सकते हैं जिससे आपको ये सेंसेशन ना आए। साथ ही में अगर आपका जो खाना खाने में अगर आपको तकलीफ हो रही है, कैंसर के ट्रीटमेंट के कारण हो सकता है कि मुंह में छाले हो गए हो, तो इसको कैसे बेटर ट्रीट किया जाए आप ये अपने हेल्थ केयर प्रोवाइडर को बता सकते हैं, ताकि वो कुछ ऐसी दवाई दे जिसके कारण ये जो तकलीफ है इससे निजात पाया जा सके, ताकि आपका जो ओवरऑल फूड इंटेक है वो बेटर हो सके। अब कुछ लोगों में मैंने जैसे बताया था कि कैंसर के कारण जो न्यूट्रिएंट्स का एब्जॉर्प्शन है डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में ही कैंसर रहने के कारण वो अल्टर हो जाता है। तो ऐसे केसेस में कुछ स्पेशल फॉर्मुलेशंस आते हैं, प्रोटीन पाउडर आता है, उन सारी चीजों का भी इस्तेमाल किया जा सकता है बॉडी के न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए। अब जो सबसे जरूरी बात ये है कि कई बार लोग बहुत सारे डिफरेंट प्रकार की डाइट को एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं। हमने कई सारे सोशल मीडिया या गूगल में लोग टाइप करते हैं कि कीटोजेनिक डाइट और मल्टीपल टाइप के जो स्पेशल डाइट्स हैं जिसको लोग फॉलो कर रहे होते हैं। सो कैंसर के मरीजों में मैं बस इतना कहना चाहूंगा कि ये सारी डाइट का कोई प्रॉपर एविडेंस नहीं है। तो जो आपका नॉर्मल पैटर्न का डाइट है उसको आप चेंज करके ये सारी चीजों को अगर आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो अपने हेल्थ केयर प्रोवाइडर को बिल्कुल बताइए, ताकि अगर ऐसा ना हो कि ये डाइट को फॉलो करने के कारण आपके कैंसर के दुष्प्रभाव और ज्यादा बढ़ जाए। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।